पहला सवाल हमें साहब आपसे पूछना चाहूंगा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सर पीटीआई से मिलकर फायदा हुआ या नुकसान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब। देखिए, सियासी पार्टियां अपने सियासी मुस्तकबिल के हवाला से मुख्तलिफ फैसले करती रहती हैं, तो मैं नहीं समझता कि हमारा ये फैसला किसी भी हवाले से नुकसानदेह है। हम गुज़श्ता 7 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी थे और अभी उनका जो इंट्रा पार्टी का इलेक्शन और सिंबल का जो इशू बना, उसकी वजह से उन्हें इस वक्त एक पार्टी की एम्ब्रेला की जरूरत थी ताकि तमाम पार्लियामेंटेरियंस को इंटैक्ट रखा जा सके और फ्लोर क्रॉसिंग से रोका जा सके। तो हमने इस मुश्किल वक्त के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दिया, तो मैं नहीं समझता कि ये कोई बुरा फैसला है, ये आसान फैसला है। और सर जो स्टेटमेंट्स आती रहती है बीच में कि जम हो जाएंगी दोनों पार्टियां, शेर अफजल कुछ कहते हैं, वो कुछ कहते हैं, वो कहते हैं हमें इमरान खान ने कुछ कहा, वो कहते हैं हमें इमरान खान ने कुछ कहा, ये इख्तलाफात बढ़ते नहीं जा रहे साहबजादा साहब? नहीं, देखिए, जम होने के हवाला से तो आज भी कोर कमेटी की मीटिंग थी और मैं उस कोर कमेटी की मीटिंग से भी थोड़ी देर पहले निकला हूँ। किसी किस्म की ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने मेरे से बात की है और न ही ये इशू मेरे साथ डिस्कस किया गया है। तो मेरा ख्याल है कि इट्स टू अर्ली टू कॉल। सर, कोर कमेटी के कोर इश्यूज क्या का ताल्लुक है? देखिए, मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, और शेर अफजल साहब ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी वो मेरे साथ ही अपील हुए साइफर केस के अंदर, और उसके बाद कोर कमेटी के इजलास में भी थे और गुज़श्ता शाम में भी उन्होंने अपने बयान की वजाहत कर दी कि वो चाहते थे, उनकी ख्वाहिश थी कि MWM के साथ अलायंस हो। लेकिन ये जो फैसला था इसके ऊपर उन्होंने कैटेगराइज करके क्लियर कर दिया कि इसके अंदर इमरान खान साहब की कंसेंट शामिल थी, इमरान खान साहब की अप्रूवल शामिल थी, बल्कि इमरान साहब के कहने पर ही हमारे साथ मुज़ाकरात किए गए और उसके बाद ये फाइनलाइज किया गया। तो मेरा ख्याल है कि उनकी क्लैरिफिकेशन के बाद आपको चीज रह नहीं जाती। वैसे भी आज कोर कमेटी के अंदर बहुत सारी चीजें जो दीगर अब आपके इल्म में नहीं थी वो खुलकर बैन की गई हैं, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है तमाम रिजर्वेशन तमाम साथियों की दूर हो गई हैं। सर, अवाम की भी दूर करें ना साहबजादा साहब, हमें भी तो बताएं। अच्छा, देखिए, उसके अंदर मैं आपको क्लैरिफाई करूँ, शेर अफजल मरवत साहब चूंकि शहरानी ग्रुप के साथ जो बातचीत हो रही थी उसके अंदर शेर अफजल मरवत साहब अंगेज थे, उस कमेटी का हिस्सा थे, लेकिन उनके पैरेलल इंतखाबात से पहले सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ भी मुज़ाकरात हो रहे थे। तो उन्हें बताया गया कि ये उसके अंदर तमाम चीजें डेवलप हुई और उसके अंदर वो चूंकि हिस्सा नहीं थे। फिर इसी तरह बल्लेबाज वाला जो फैसला था उसके ऊपर भी आज तफसीली ब्रीफिंग दी गई कि वो क्यों मामलात हुए, किस तरह हुआ, और उसके बाद उसके ऊपर भी उनकी पोजीशन इबहम दूर हो गया, क्योंकि ये चीजें पहले उनके इल्म में नहीं थी। ये 3 डिफरेंट कमेटीज थी जो मुख्तलिफ पार्टीज के साथ नेगोशिएट कर रही थी। उसके बाद जब ये मखसूस नशिस्तों वाला मामला है तो इसके ऊपर तो वो ऑलरेडी खुद क्लियर थे कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का फैसला इमरान खान साहब का था। दरअसल MWM के फैसला के हवाला से पाकिस्तान में कुछ सेक्टेरियन ग्रुपों ने कुछ इस किस्म की बैशिंग की, जानबूझ के एक सेक्टेरियन इशू बना दिया, जिसकी वजह से बल्कि इस इशू में इन्वॉल्व होने की बजाय सेफ साइड लेने का फैसला किया गया, जिसकी वजह से SIC का फैसला किया गया। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये आज बिल्कुल खुलकर सामने आ गई कि खान साहब के साथ जो मिलने वाली कमेटीज थी उसके अंदर भी बाज कमेटीज के अंदर कुछ लोग शामिल नहीं थे, जिसकी वजह से ये कि बहाम पैदा हुआ। लेकिन आज तफसील के साथ कि कौन कौन लोग किस किस कमेटी में मौजूद थे, किस किस चीज की टास्किंग थी, कौन कौन से अफराद खान साहब से मिले और किस किस चीज की क्लियरेंस खान साहब ने दी, तो वो तमाम चीजें वहां पर रखी गई, जिसकी वजह से मामला क्लियर हो गए जी। सर, मेरी नॉलेज के लिए वैसे साहबजादा साहब, क्या आज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को शिरानी ग्रुप से बात करने की जरूरत सेनेट इलेक्शंस के लिए पड़ रही है? सर नहीं, हमने तो अभी शहरानी ग्रुप से कोई बात नहीं की। शहरानी ग्रुप से जो बात थी ये इंतखाबात से पहले की थी। ओके, पहले की और हाँ जी, पहले की थी। अभी इस वक्त कोई बातचीत नहीं चल रही। इस वक्त कैंडिडेट्स जो हैं वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के इंतखाब पर ही सेनेट का जो है इंतखाबात उसमें हिस्सा ले रहे हैं। साहबजादा साहब, हम जानते हैं कि फैसल वाडा साहब बहुत सारी ऐसी बातें कर जाते हैं जो शुरू में तो लोगों को समझ में नहीं आती हैं, बाद में सच होना शुरू हो जाती हैं, और उनकी